अच्छा, इस वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन देखनी है पीबीएक्स की। पीबीएक्स इलास्टिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसकी इंस्टॉलेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के ना दो मेथड हैं, जो बेसिक मेथड्स हैं। वो ये पहला मेथड तो ये है कि आप अपनी मशीन के ऊपर डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ये विंडोज़ की जगह पर आपके पीसी के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा और ये 2 GB से भी कम की रैम में चल जाता है। तो अगर आपके पीसी के अंदर 2 GB रैम है तो ये उसको एफिशिएंटली यूज़ करेगा। एफिशिएंटली यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करेगा। कम से कम रिसोर्सेज में भी ये चल जाएगा अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो। लेकिन उसके नुकसान ये होंगे कि आपको रिमोट एक्सेस नहीं मिलेगी, आप घर बैठे एनी डेस्क के साथ इसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे और भी मसले मसाइल आपको आ सकते हैं। आपको डिस्प्ले साथ लगाना पड़ेगा जब भी आप उसे चेक करने जाएंगे। तो हाइपरवाइज़र जो है ना, ये दूसरा मेथड है, इसको हाइपरवाइज़र के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। हाइपरवाइज़र ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। जैसे कि आप विंडोज़ सर्वर जो यूज़ करते हैं वो भी एक हाइपरवाइज़र वाला मेथड ही है। मींस कि उसमें हाइपर वी नाम का आपको एक हाइपरवाइज़र मिलता है जिसमें आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और फिर पीबीएक्स की यानी इलास्टिक्स की इंस्टॉलेशन करते हैं। इसी तरह से प्रॉस्मॉक्स भी एक हाइपरवाइज़र है। इसका ओवरहेड थोड़ा सा कम है, ये 1 से 1.5 GB में चल जाता है, यानी खुद रन हो जाता है। खुद रन होने के लिए 1 से 1.5 GB इसको चाहिए होता है, जबकि विंडोज़ सर्वर को रन होने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 6 GB या बाजू का 7 GB तक भी वो रैम यूज़ करता है। तो 1 GB आपके पास पीछे बचेगा अगर आप 8 GB वाला पीसी यूज़ करते हैं विंडोज़ सर्वर के सूरत में। तो हम आज हाइपरवाइज़र वाला मेथड ही देखेंगे, क्योंकि हमें इसमें ना रिमोट एक्सेस मिल जाता है। आप एनी डेस्क इंस्टॉल कर सकते हैं या उस जैसा कोई और टूल, या अपने घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं डैशबोर्ड को, प्रोस्मॉक्स के डैशबोर्ड को। मैनेजमेंट इसमें बड़ी आसान होती है। आप ये बता सकते हैं कि जब ओवरलोड होगी मशीन, ओवरलोड होकर बंद होगी तो वो स्टार्ट कैसे होगी, रिस्टार्ट कितने टाइम बाद होगी, बैकअप ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हाइपरवाइज़र के वाले मेथड में मिलती हैं। अच्छा, एक सेपरेट वीडियो में हम ये देख लेंगे बाद में कि प्रॉस्मॉक्स की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसमें आईएसओ कैसे अपलोड करने हैं और उसमें वीएम कैसे बनानी है, और यही काम विंडोज़ सर्वर के साथ कैसे करना है, हाइपर वी को कैसे आपने इनेबल करना है ये काम करने के लिए। अभी जो इस वीडियो में हमने देखना है वो इंस्टॉलेशन देखनी है कि अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं या हाइपरवाइज़र के थ्रू करते हैं तो इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो फिर आपको प्रॉस्मॉक्स या कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में, तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ईजी आपके लिए बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी ईजी हो जाएगी, आप कर सकते हैं। हाइपरवाइज़र वाला मेथड अगर आप इसके साथ जाते हैं, हाइपरवाइज़र वाले मेथड के साथ, तो इसमें हाइपरवाइज़र को कैसे इंस्टॉल करना है वो एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंस्टॉलेशन आपने पीबीएक्स की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसको हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। PABX का मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, और इसको हम इसमें आईएसओ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो ये आईएसओ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आप अपलोड कर सकते हैं। ये अगर कहेंगे तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा ना, तो आप ये वहाँ से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। 2.5 वर्जन इलास्टिक्स का हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। आपने किसी चीज़ को इसमें यानी कोई भी चीज़ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपने साटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम अपनी हार्ड डिस्क को साटा वाले कनेक्टर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो 50 GB मैंने उसे हार्ड डिस्क असाइन कर दी है, 2 कोर्स असाइन कर दिए हैं, और यहाँ पे आप टाइप जो है इसमें होस्ट आप लिखेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। 2 GB रैम असाइन कर रहे हैं इसे हम, सारी चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। इस वर्चुअल मशीन को सिंपली जैसे मैं रन करूँगा ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह से आपको नज़र आएगा जैसे आप अपनी यूएसबी को बूट करके जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो बूट होके ओपन होता है। तो जब आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन में यही करेंगे कि इस आईएसओ को रूफस के साथ बूट करेंगे। रूफस या किसी भी बूटिंग टूल के साथ बूट करने के बाद आप उसे पीसी में लगाएंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अपने यहाँ से आगे चलना है, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो इलास्टिक्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी।
अच्छा, इसके सेटअप में आपने यहाँ से इंग्लिश को ओके कर लेना है, यूएस टाइप को ओके कर लेना है। अच्छा, आप अगर हाइपरवाइज़र वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि कुछ पीसीज ऐसे होते हैं कि जिसमें हाइपरवाइज़र की सपोर्ट ही नहीं अवेलेबल होती, तो उसमें आप हाइपरवाइज़र या विंडोज़ सर्वर के हाइपर वी मैनेजर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। यहाँ से आपने इसको ऑल डाटा इरेज पे येस करना है, और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके और 2 बार टैप करके और इसको येस कर देना है। इसने 50 GB की जो हमारी वो थी हार्ड डिस्क थी उसको डिटेक्ट कर लिया। यहाँ से भी आपने यस करना है कि ये अपने हिसाब से पार्टीशन करेगा, और उस पार्टीशन को रिव्यू हमने नहीं करना। ETH0 के नाम से इथरनेट का एक नेटवर्क इंटरफेस ही ऐड कर देगा, यानी इथरनेट की एक पोर्ट ऐड कर देगा इसके अंदर, और इथरनेट उसको प्रोवाइड भी करेगा, इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा। तो यस करना है इसको आपने। 2 बार टैप करने के बाद आपने ना IPv6 की जो सपोर्ट है उसको ख़त्म कर देना है, और उसको मैनुअल IP असाइन करना है हमने। सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप प्रेस करना है और स्पेस प्रेस करके। अच्छा, टैप प्रेस करके 192 मैं इसको कोई भी एक IP दे देता हूँ अपने नेटवर्क की सीरीज़ की, यानी जिस पर मेरा नेटवर्क चल रहा है उसकी सीरीज़ की कोई भी IP आप इसे दे दें। नेटवर्क मार्क्स हम इसे 24 देंगे, यानी 256 वाला जो सीरीज़ होती है वो हम यूज़ करेंगे। आपने जस्ट यहाँ 24 एंटर करना है। गेटवे के अंदर आपने अपना राउटर का गेटवे देना है, जिस पे आपका राउटर का इंटरफेस ओपन होता है। DNS एम्पटी छोड़ देना है, ओके करना है, कंटिन्यू करना है, और इसमें आपने ना यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपने एक नाम दे देना है, मीन्स के डोमेन दे दें या नाम दे दें, डॉट लोकल कर लें, फाइंड डॉट लोकल या फाइंड डॉट कॉम। अच्छा, आप इसे अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड दे देंगे और इसे यस कर देंगे। यहाँ से इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब हमने सिर्फ इसमें एंड में एक चेंजिंग हमने करनी होती है, उसके बाद ही ये ऑपरेटेबल बन सकता है। उससे पहले ये एक्सेसिबल नहीं होता इसका डैशबोर्ड, तो वो चेंजिंग भी हम देखेंगे कि वो एंड में क्या चेंजिंग होती है, कैसे होती है।
ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट्स का टाइम लगा है इसकी इंस्टॉलेशन में। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है। ये माई एसक्यूएल का पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। ये वो पासवर्ड नहीं है जो आपने डैशबोर्ड के लिए यूज़ करना है, ये माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। तो यूज़ इसे ये खुद करेगा, यानी माई एसक्यूएल आपको ओपन करने की शायद कभी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिक्योर पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का रखते हैं जिसे आप याद रखेंगे। ये वो पासवर्ड है फ्री पीबीएक्स का जिसे आप एडमिन के साथ लॉगिन करेंगे। वो आपको बता भी रहा है कि आप यहाँ नया पासवर्ड एंटर करेंगे फ्री पीबीएक्स के लिए, और ये एडमिन यूज़र के लिए होगा, यानी यूज़र नेम एडमिन होगा और पासवर्ड ये यहाँ पर अभी आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी ना, इट मीन्स कि आपका सेंट ओएस जो है ना, यानी ये सेंट ओएस के ऊपर बेस्ड है। तो आपकी मशीन भी रेडी हो चुकी है और मशीन आपकी वर्किंग के लिए रेडी है। इसमें आपने लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन करना है अपने रूट यूज़र के साथ। अच्छा, सबसे पहले फाइन का लॉगिन पूछ रहा है हमसे, वो यूज़र नेम मांग रहा है, तो हम यूज़र लिखेंगे रूट। और पासवर्ड इसे आप वही देंगे जो आपने डैशबोर्ड के लिए बाद में एंटर किया है। दो पासवर्ड एंटर किए हैं हमने। जो फर्स्ट वाला पासवर्ड है माई एसक्यूएल के लिए, वो तो आपने ना कभी यूज़ ही नहीं करना। मीन्स कि वो आपकी यूजेज के लिए नहीं था, बट वो आपने रखना सेट आपने ही करना था, तो इसलिए आपको दिया गया। आपने सिर्फ सेकंड वाला पासवर्ड याद रखना है जो आपने सेट किया। अब हम रूट यूज़र के थ्रू अपने पीसी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं सेंटोस के डैशबोर्ड के अंदर। इसमें एक छोटी सी चेंजिंग है, एक छोटी सी ट्वीक है जो हमने करनी है, उसके बाद ही हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। एक कमांड आपको बता रहा हूँ, ये कमांड आपने टाइप करनी है। अच्छा, ये एक ना एक पाथ है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। conf.d ये एक फ़ोल्डर का नेम है। इसके अंदर जब आप आ जाएंगे, आप यहाँ पे आके ls करते हैं, तो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं जो आपको शो हो रही हैं। इसमें जो ग्रीन वाली है वो फाइल्स हैं और जो वाइट वाली हैं वो फोल्डर्स हैं। तो हमने इसमें elastics.conf वाली फ़ाइल को, जो कॉन्फ़िगरेशन है इलास्टिक्स की, उसको ओपन करना है। कैसे ओपन करना है, आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, हम इसे नैनो में ओपन करते हैं या विम में ओपन कर लें। विम एक टेक्स्ट एडिटर है, विम करेंगे और elastics.conf ये ओपन हो गया। अच्छा, इसमें ना आपने इस लाइन पर आ जाना है जहाँ पे री राइट इंजन लिखा हुआ है। ये री राइट इंजन ऑन है। री राइट इंजन को हमने ऑफ़ करना है। कैसे ऑफ़ करना है, आप आप यहाँ पर जब आकर आई प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे उसमें राइटेबल मोड में आ जाएंगे। ऑन को आपने ऑफ़ कर देना है और आप जैसे स्किप प्रेस करेंगे तो ये नीचे से इंसर्ट देखें ख़त्म हो गया। अब आपने कॉलन प्रेस करना है शिफ्ट के साथ और यहाँ पे WQ और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे शो करेगा कि आप इतनी लाइंस और इतने करेक्टर्स को राइट कर चुके हैं।
इट मीन्स कि जो चेंजिंग हमने इसमें करनी थी वो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। एक कमांड है INIT 0, इनिशियलाइजेशन हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। जैसे आप ये कमांड रन करेंगे ये मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी, और आप इसे जब ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे 100 के IP के साथ, तो इसका डैशबोर्ड आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसे रीस्टार्ट नहीं किया, मैंने इसे क्लोज़ किया है, यानी इसे शट डाउन किया है मशीन को, तो उसको आपको ऑन करना पड़ेगा दोबारा। तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये मशीन ऑन हो जाएगी। अब ये मशीन आपके लिए एक्सेसिबल है, आप इसे अपने नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी किसी भी पीसी से 100 वाले IP पर एक्सेस कर सकते हैं। देखें, एक IP के साथ, एक मशीन के साथ मैं आपको एक्सेस करके भी दिखाता हूँ कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे ना HTTPS के अंदर एक्सेस करेंगे, HTTP के साथ नहीं। तो HTTPS साथ 1.100 जो भी आपकी IP है, ये आपके लिए एक्सेसिबल है। तो 1 के साथ, यानी सिंपल HTTPS के साथ नहीं, सॉरी, HTTP के साथ ही, यानी नॉट सिक्योर वाला जो प्रोटोकॉल है HTTP के साथ, और वही IP देंगे जो आपने वहाँ पे मैनुअली सेट की थी। तो उसके बाद आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। एडमिन इसका यूज़र नेम होगा, और वही पासवर्ड होगा जो आपने सेट किया होगा सेकेंड टाइम जो आपने सेट किया। 2 पासवर्ड सेट किए, तो वो इसका पासवर्ड होगा। यहाँ से अब आप अपनी मशीन्स वगैरह बना सकते हैं। मशीन्स कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से आप अपनी एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने करनी है।